हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। एसबीआई क्लर्क 2025 की हम सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मिल रही है। तो रीजनिंग के अंदर हम पजल्स के सेट कर रहे हैं। सो आज हमारा पजल का सेट नंबर 12 और या फिर आप कह सकते हो कि आज डे नंबर 12 है। तो आज हम डे नंबर 12 में जो पजल करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। अब इस स्क्रीन के पास जो आपके पास क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है या फिर हमें अप्रोच क्या रखनी है, या फिर हमें वर्ड्स कैसे कैसे यूज हो सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोर और फ्लैट की दोनों की पजल मिक्स करके आती है। फ्लैट और फ्लोर वाली पजल्स जब भी आएंगी तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ पर्सन फ्लोर से ज्यादा होंगे, राइट। जैसे इसमें चार हैं फ्लोर हमारे पास, तो चार तीन दो एक, और ए और बी ऐसे करके फ्लैट आपके पास जरूर होंगे, राइट। एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक जो हमारी सिंपल फ्लोर वाली क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें क्या था, जैसे ए इज अबव बी, तो कहा गया ए ऊपर है बी के, तो वो एक ही लाइन में हो रहे थे। बट यहाँ पे अब देखो क्या होगा कि दो फ्लैट होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ हो, ए यहाँ हो, ए यहाँ हो, ए यहाँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट एकदम दोनों सेम ही फ्लैट में होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक कि हमें बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो डायरेक्शन होगी उसके बेसिस पर हमें चलना है, राइट। अगर कहा जाए कि ए लिव्स टू फ्लोर अबव बी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए एक फ्लोर छोड़ के रहेगा बी से, बट ये नहीं पता कि दोनों फ्लैट सेम में रह रहे हैं या डिफरेंट में रह रहे हैं, राइट। सो आपको ये चीज अपनी तरफ से प्रिडिक्ट नहीं करनी है कि नहीं अगर इन्होंने बोला ऐसा तो सेम फ्लैट में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 8 persons LMNOPQRS are living in a 4 story building with floor number 1 to 4 from bottom to top। तो मतलब 1 नंबर जो है वो बॉटम पर है। ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट्स लेबल्ड एज फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट कहा है इन्होंने, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें बताया गया कि 4 3 2 1, राइट। अब ये हमारे पास फ्लोर हो गए। अब फ्लैट जो उन्होंने बताया वेस्ट टू ईस्ट बताए, तो फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड, तो दो कंडीशंस हम हमेशा लेके चलेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है, हम 12वीं पजल पे हैं आज, तो हमें ये समझ में आ चुका है कि मिनिमम मिनिमम दो कंडीशंस हम लेके चलेंगे, क्योंकि आगे चल के कोई भी कंडीशन कभी भी गलत हो सकती है, ठीक है। चलिए, नो टू पीपल लिव इन द सेम फ्लैट, ठीक है। एल लिव्स 2 फ्लोर अबव एम एंड बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, तो एल ऊपर है एम के, ठीक है। सो एल लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एम। एल अगर 2 फ्लोर्स अबव है, इट मीन्स कि एक फ्लोर बीच में होगा, और दोनों कहां पर रह रहे हैं, डिफरेंट फ्लैट्स में। दोनों के जो फ्लैट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। एम लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एन, तो एन के कहीं ऊपर एम रहता है, ठीक है। हमें यह भी पता चल गया कि एन के कहीं ऊपर एम रहता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि एन तो फर्स्ट फ्लोर पे होने वाला है और जो एम है वो सेकंड पर, और एल जो है वो फोर्थ पे होने वाला है। बट ये नहीं पता कि कौन किस फ्लैट में होगा, ठीक है। तो उसके लिए आगे चलते हैं। एन एंड एल लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो एन और एल अगर सेम में रहते हैं, एन और एल अगर सेम में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि एम अलग वाले में होगा। तो एक बार एम इधर हो सकता है, एक बार एम इधर हो सकता है, मतलब एम एक बार फर्स्ट फ्लैट में रख सकते हैं, हम एक बार सेकंड फ्लैट में रख सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस हमारी बन सकती है, लेकिन पहले पूरा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्यू लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ एस, तो एस के नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट क्यू जो है वो एस के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में रहता है, मतलब बिल्कुल इमीडिएट। तो अगर एस यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा। ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये फर्स्ट फ्लैट में आएगा और ये सेकंड फ्लैट में आएगा। ये 100% पता है, बट इनके फ्लैट्स का भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन फर्स्ट में आएगा और कौन सेकंड में आएगा। तो उसके लिए आगे चलते हैं भी थोड़ा सा। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो आर, तो जितने क्यू के ऊपर हैं उतने ही आर के नीचे हैं, जितने क्यू के ऊपर उतने आर के नीचे। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हो सकता है कि दोनों डिफरेंट फ्लैट्स में हो, सेम फ्लैट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है कि क्यू फर्स्ट फ्लैट के टॉप पे है, आर सेकंड फ्लैट के बॉटम पे है, तो ऐसा भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान से रखना। आर एंड पी लिव नीदर ऑन द सेम फ्लोर नॉर इन द सेम फ्लैट, ठीक है। तो आर और पी जो हैं, आर और पी का डिफरेंट ही फ्लैट है और फ्लोर भी डिफरेंट है। दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है, मतलब सेम नंबर पे वो दोनों नहीं बैठते। ओ डज नॉट लिव बिलो पी, तो ओ लिव्स अबव पी। अगर वो बिलो नहीं रह रहा है तो इसका मतलब है कि ओ लिव्स अबव पी। ये बात हमें यहां पर समझ में आ जाती है, ठीक है। सो हमने सारी कंडीशंस लिख ली, कोई कंडीशन रह तो नहीं गई हमारी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एल लिव्स 2 फ्लोर अबव एम बोथ लिविंग, ठीक है। एम लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एन, एन एंड एल आर ऑन द क्यू लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट। द नंबर ऑफ
फ्लोर्स, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली, बोथ आर एंड पी ली, ठीक है। सो अब हमारे पास सारी कंडीशंस यहाँ पर हैं, अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पे हमें एक चीज का कंफर्मेशन है कि या तो n यहाँ पे होगा, अगर n यहाँ पर है तो n के ऊपर है m, राइट, और n और m क्या होंगे, डिफरेंट फ्लैट्स में होंगे, क्योंकि l और n जो है सेम में है तो m अलग होगा, राइट। सो m यहाँ पर होगा और उस हिसाब से l यहाँ पे होना चाहिए। अगर n यहाँ पर है तो m यहाँ पर होगा और l यहाँ पर होना चाहिए, राइट। यही एक चीज बचती है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब ये वाली बात हमने बना ली, ये वाली बात भी हमने बना ली। अब हमारे पास क्या बचता है कि s के बिल्कुल इधर q है, ठीक है। अब s यहां नहीं बना सकते क्योंकि q यहां नहीं आएगा, s यहां नहीं बना सकते, s यहां बना सकते हैं हम, s अगर मैं यहां बनाता हूं तो q यहां पर बन जाएगा, राइट। अगर q यहां पे बनता है, अब यहां पे समझना कि अगर मैं q को यहां पे रखता हूं तो q के ऊपर जितने हैं r के नीचे उतने हैं, तो q के ऊपर 1 है, तो यहां पे और यहां पे r के लिए कोई जगह नहीं बचती है, इसलिए s यहां पर नहीं आ सकता, तो s यहां पर नहीं आएगा। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है कि अगर मैं इन चीजों को यहां रख दूं तो क्या दूसरी चीज बन पाएगी या नहीं, उससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे q और r के बारे में कोई रिलेशन पता था, इसलिए मैंने ये चीज करके देखी। तो अब मेरे पास कंफर्मेशन है कि s यहां, q यहां और r यहां, ठीक है। इस वाले में मुझे ये बात 100% पता चलती है, ठीक है। अब इस वाले में ढूंढते हैं, s और q हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, s और q नहीं हो सकते, s और q नहीं हो सकते, तो s यहां और q यहां, ये बात हमें 100% पता थी, ठीक है। अब q के नीचे 1 है तो r या तो यहां आएगा या फिर r यहां आएगा, राइट, ठीक है। अब यहां पे r और r के लिए बात हो रही है और एक p बचता है, तो p, r और o, ये दो चीजें तीन चीजें बचती हैं मेरे पास। तो अगर आप इस वाली कंडीशन में देखते हो तो p के ऊपर r है और r और p जो है वो सेम वाले में नहीं होंगे, तो p यहां पे आ जाएगा हमारा और o यहां पे आ जाएगा। तो r और p का अगर आप यहां पे देखोगे तो फ्लैट भी अलग है और फ्लोर भी अलग है। अब मैं अगर यहां पे बात करें कि ये वाली गलत क्यों हो रही है, तो आप अगर एक बार ट्राई करो अगर, तो यहां पर क्या आ सकता है हमारे पास, p को तो यहाँ, o तो यहीं पे आएगा, ये 100% हो चुका है, o यहां पे आएगा, ये 100% हो चुका है, क्योंकि o को p के ऊपर रहना है, तो p तो इन दोनों में से कहीं पर रखना पड़ेगा। अब p को चाहे मैं यहां रख लूं चाहे मैं यहां रख लूं, तो r के लिए भी तो सेम फ्लोर ही बच रहा है, राइट। तो सेम नंबर ऑफ फ्लोर उसका बन जा रहा है, मतलब सेम फ्लोर नंबर बन जा रहा है p और r का, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी गलत, और हमारा ये वाला हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट। तो हम इसके बेसिस पर यहां पर आंसर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लैट और फ्लोर को कैसे हम कंसीडर करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, और एग्जाम में आएगा तो हम क्या करने वाले हैं। और ये चीज आपको समझ में आई होगी कि 2-3 चीजें एक साथ अगर लेके चलोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। Who among the following person live in flat 2? तो फ्लैट 2 में कौन रह रहा है हमें वो बताना। The one who lives same flat of L, फ्लैट 2 में L का सेम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। द वन हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ P, P के सेम फ्लोर पे अगर कोई रह रहा है तो वो फ्लैट 2 में होगा ही होगा, ठीक है, फ्लैट 2 में है वो। Q एंड S की बात हुई है तो Q है बट S नहीं है, तो मेरे पास एक Q वाली बात सही होती है और एक थर्ड वाली बात सही होती है। तो इसका मतलब क्या हो, देखो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास Q है फ्लैट 2 में, हमें पता चल रहा है, एंड द वन हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ P, तो P वाले फ्लोर पे एक पर्सन है, हाँ वो भी फ्लैट 2 में ही होगा, राइट। तो अगर देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि द वन हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ P, अगर P ही सेकंड फ्लोर पे होता तो फिर ये वाली बात गलत हो जाती, क्योंकि उसके सेम फ्लोर वाला फ्लोर फ्लैट 2 में नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद ही फ्लैट 2 में था, राइट। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम देखते हैं एल एंड पी लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स, तो एल और पी क्या एडजेसेंट है, नहीं है। आर लिव्स नॉर्थ ऑफ एम, आर लिव्स नॉर्थ ऑफ एम नहीं, आर लिव्स साउथ ऑफ एम, आप यहां पे चेक करोगे तो साउथ में है, राइट। तो सेकंड बात भी सही नहीं है। एस एंड ओ लिव ऑन द सेम फ्लोर, एस एंड ओ, यस एस एंड ओ बिल्कुल सेम फ्लोर पर है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एज मेनी पर्सन लिव अबव एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो समवन, ठीक है। तो एल के ऊपर कितने हैं उतने ही किसके नीचे हैं वो हमें देखना है। तो L के ऊपर कोई भी नहीं है, इट मींस कि जो हम पर्सन ढूंढेंगे उसके नीचे भी कोई नहीं होना चाहिए। तो N और R दो पर्सन ऐसे हैं जिनके नीचे कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन यहां पर हमें दिया गया है R का, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, R। तो अगर N भी होता और R भी होता तो हमें बोथ मिलता, फिर बोथ N एंड R, राइट। सो बोथ N एंड R, उस कंडीशन में मेरा आंसर हो जाता। Who among the following person live on floor 1 of flat 2, तो फ्लैट 2 पे चलेंगे और उसके फ्लोर नंबर 1 को देखेंगे, तो फ्लैट 2 फ्लोर 1 R,
आर इज द करेक्ट आंसर। सो क्या यहाँ पर आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ई, आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so, इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट फ्लोर एंड फ्लैट डज ओ लिव। तो पहले फ्लोर बोला है तो पहले फ्लोर चेक करते हैं और फिर फ्लैट देखते हैं ओ के लिए। तो पहले ओ का फ्लोर देखते हैं, फ्लोर नंबर 3, फ्लैट नंबर 2, तो 3 एंड 2 यहां पर मेरा आंसर होना चाहिए। तो फ्लोर नंबर 3 एंड फ्लैट नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ओ कहां रहता है वो हमें समझ में आया कि फ्लैट 3 पे रहता, फ्लोर 3 पे रहता है एंड फ्लैट 2 पे रहता है। तो ये थी आपकी पजल नंबर 12 और सेट नंबर 12 ऑफ पजल, राइट। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, इसका आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ और मैं आता रहूंगा। और आपके पास अगर कोई सजेशन है कि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।